अस्सलाम वालेकुम क्लास. In the chapter video of risk and return, we have completed chapter till risk of a portfolio. उसके बाद हमारे पास आता है कोरिलेशन. बेसिकली हम पोर्टफोलियो बनाते क्यों हैं? पोर्टफोलियो हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकें, अपने रिस्क को डाइवर्स कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें, उसको एलिमिनेट कर सकें. और उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए हम कोरिलेशन देखते हैं. कोरिलेशन क्या है? जो हमारी किसी भी दो सीरीज़ के अंदर रिलेशनशिप बताता है. पॉजिटिव कोरिलेशन बताता है कि अगर हमारी जो है सेम डायरेक्शन में कोई भी सीरीज़ मूव कर रही है, यानी कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है. अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो हम उसे कहते हैं वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है. और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम कहते हैं वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है. परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड मतलब +1, परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड मतलब -1. अब पॉजिटिवली कोरिलेटेड में क्या एग्जांपल है कि जैसे हमारी गाड़ियाँ बड़ी होती हैं, क्रोला है तो वो 25-26 लाख की है, तो फॉर्चूनर है तो उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, प्राडो फिर करोड़ों में प्राइस चली जाएगी. तो मतलब पॉजिटिवली कोरिलेटेड जैसे गाड़ी का साइज़ बड़ा होता गया उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ होती गई. पॉजिटिवली कोरिलेटेड. नेगेटिवली कोरिलेटेड क्या है कि जैसे जैसे गाड़ी बड़ी होती चली गई उसकी फ्यूल कंजम्पशन, जैसे जैसे हमारी जो है फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है, छोटी गाड़ी है तो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, और जैसे हमारी बड़ी गाड़ी है तो वो कम फ्यूल एफिशिएंट है. मेहरान की माइलेज ज़्यादा है और फॉर्चूनर की माइलेज कम है, यानी कि गाड़ी का साइज़ बड़ा हो रहा है तो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जा रही है. तो वो क्या है? नेगेटिवली कोरिलेटेड है. तो इसके अंदर हमारे पास यही एक चीज़ हमें बताती है कि हमारी जो चीज़ सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है. और हम नेगेटिवली और पॉजिटिवली कोरिलेटेड को कंबाइन करके हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. अगर हम जो है अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड एसेट्स को कंबाइन करेंगे पोर्टफोलियो में तो उसका जो है पोर्टफोलियो का रिस्क डिक्लाइन होगा रिटर्न को अफेक्ट किए बगैर, जो हमारे लिए गुड न्यूज़ है. और अगर हम पॉजिटिवली कोरिलेटेड एसेट्स को कंबाइन करते हैं तब भी रिस्क रिडक्शन होगी, तब भी होगी, लेकिन कंपैरेटिवली डिफरेंस होगा उसके रिस्क रिडक्शन में. अगर एसेट पॉजिटिवली कोरिलेटेड है तो उसके अंदर जो है उसके अंदर भी रिस्क रिडक्शन होगी डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू. तो इसलिए वो कहता है कि हम कोरिलेशन या डाइवर्सिफिकेशन इसीलिए करते हैं ताकि हम जो अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें. पॉजिटिवली कोरिलेटेड एसेट से भी और नेगेटिवली कोरिलेटेड एसेट से भी हमें फ़ायदा होता है. अनकोरिलेटेड एसेट्स क्या होते हैं? जिसके अंदर कोई इंट्रैक्शन नहीं होता और उनकी कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 होता है. अनकोरिलेटेड एसिड्स को कंबाइन करने से भी रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसकी एफिशिएंसी उस तरह नहीं होती जैसे हम पॉजिटिव या नेगेटिवली कोरिलेटेड एसिड्स को कंबाइन करके एफिशिएंसी ले सकते हैं. इसके बाद वो कहते हैं हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिस्क. हमारे पास रुके मैं आप लोगों को ये लिख के करके दिखाती हूँ. हमारे पास दो तरह के रिस्क होते हैं. एक ऐसा रिस्क जिसको हम डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू मिनिमाइज़ कर सकते हैं, डाइवर्सिफाइबल रिस्क. डाइवर्सिफाइबल रिस्क जिसको हम डाइवर्सिफिकेशन से, जैसे अभी हम कह रहे थे कि हम पॉजिटिवली कोरिलेटेड से नेगेटिवली कोरिलेटेड एसिड्स को कंबाइन करके हम रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो वो हमारा है डाइवर्सिफाइबल रिस्क. और इसको हम अनसिस्टमेटिक रिस्क भी कहते हैं. और उसके बाद है हमारा नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क. इसको हम सिस्टमेटिक रिस्क भी कहते हैं, यानी कि ऐसा रिस्क जिसको हम किसी सूरत ख़त्म नहीं कर सकते. अब रहना तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आ गई है तो वो हमारे रिस्क को अफेक्ट कर रही है. पाकिस्तान में मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई है तो वो हमारी अफेक्ट कर रही है. और तो फिर हम चाहे जहाँ मर्जी इन्वेस्ट कर दें ना तो इक्वली अफेक्ट करेगा. डाइवर्सिफिकेशन तो ये होता है ना कि ठीक है हम किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में हमें रिस्क फेस करना है, अगर हम उसको कहीं और कंबाइन कर देंगे तो रिस्क कंपेरेटिवली कम हो जाएगा. तो अब हमने जो है
कैपएम मॉडल पढ़ना है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो हमारा ये कैलकुलेट करता है नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क को। पहले हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, कोरिलेशन पढ़े थे वो हमारे रिस्क को कैलकुलेट करते थे। और डाइवर्सिफाइबल रिस्क ये जो है हमारे नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क को सिस्टमेटिक रिस्क की कैलकुलेशन में हेल्प करता है। इसके अंदर जो है हम सिक्योरिटीज़ को चेक करते हैं। इसके अंदर सबसे पहली बात है कि हमारा जो नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क है उसको मेजर करता है हमारा बीटा कोफिशिएंट। ये एक मॉडल है, R इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम के एम माइनस आर एफ, जो हमारे नॉन डाइवर्सिफाइबल एसिड्स की कैलकुलेशन में मेजर करता है। ये बीटा कोफिशिएंट है जो एक पैरामीटर है जो हमारे नॉन डाइवर्सिफाइबल एसिड्स को मेजर करता है। और ये हमारे ब्रोकर्स वगैरह या मतलब ये लार्ज लेवल पे इसकी कैलकुलेशन होती है। आपके पास एक क्वेश्चन में गिवन होगा, अदरवाइज इसे हमें इसका नहीं पता होता। आर एफ क्या है? रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ ए एसिड, के जैसे ट्रेजरी बिल्स होते हैं जिनके कोई रिस्क नहीं होता, रिस्क फ्री एसिड होते हैं, तो ये रिस्क फ्री रिटर्न है। ये बीटा कोफिशिएंट है, ये मार्केट रिटर्न है। तो इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चंस गिवन होंगे और हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी होगी, ये कैलकुलेट कर लेना होगा। आप लोग सिर्फ इतना देख लें, बाकी इसका लाइव सेशन में चीज़ और होती है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं कि ये नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क का मैयर है और इसके अंदर ये मॉडल है और रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं और इसकी कंपनसेशन क्या होती है। बीटा क्या है? हमारा बीटा जो है नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क का कोफिशिएंट है, जो कंपनसेशन होती है फॉर ये जो है ना, ये चीज़ जो है ये रिटर्न, ये कंपनसेशन होती है किसी भी इन्वेस्टर की फॉर बेयरिंग अ रिस्क। आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाती, शायद आपको आइडिया हो जाए। उसमें उसने कहा है कि बेंजामिन कॉर्पोरेशन, अ ग्रोइंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर, wishes to determine required return on asset Z which has beta 1.5। बीटा कितना गिवन है? 1.5। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 7%। रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो यानी कि RM, मार्केट रिटर्न कितना है? 11%। ठीक है, अब इसको हम वैल्यूज़ में पुट कर लेंगे। RF कितना है? 7% प्लस बीटा कितना है? 1.5 इंटू RM क्या है? 11 माइनस RF क्या है? 7%। कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 13% कैपएम मॉडल का। ये आप लोगों का रिस्क एंड रिटर्न का जो रिमेनिंग पार्ट था वो आपका हो गया कंप्लीट। तो आप इसके क्वेश्चन भी देख सकते हैं। थैंक यू।